कल 2 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न की गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में आपको बारी बारी से जानकारी दे देता हूं। आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल से सभी 6,99,439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की। इस योजना की नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए हैं जो आवासहीन हैं और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए 100% राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70-80-90% स्टाइपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने की बड़ी घोषणा की है, जिससे मंत्री परिषद में अनुमोदन किया गया है। अगला जो इसमें कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, डिप्लोमाधारी एवं डिग्रीधारी स्टाफ नर्स को दी गई 3 एवं 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुपालन में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत मंत्री परिषद द्वारा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है, जिसमें आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन अकाउंट उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उपवर्ग कट ऑफ अंक जारी किए जाएंगे। साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से संबद्ध स्वयं सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कंपोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन बोनस राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 8 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2023 तक प्रति किलोग्राम कंपोस्ट विक्रय पर 1 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि के मान से कुल 12.32 करोड़ रुपए तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे की दर से कुल 13.55 लाख रुपए प्रोत्साहन बोनस राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में निहित प्रावधान के तहत राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियंता के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत स्काउट गाइड जिला संघ रायपुर को प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ग्राम माठ जिला रायपुर में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजी या भूभाटक को माफ कर निःशुल्क में आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को शैक्षणिक छात्रावास तथा सामाजिक भवन के लिए ग्राम फुंडहर जिला रायपुर में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजी राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययनशाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति जिला राजनांदगांव के स्वामित्व की भूमि को सशर्त आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। संस्था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन पर आवंटित नजुल भूमि की निर्धारित प्रब्याजी राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के द्वितीय अनुसूची के भाग 1 के स्पष्टीकरण में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत ग्रेड पे 8700 का वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानीय लेवल 15 में कोष्टिकाएं निर्धारित हेतु गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया है। शेरी खेड़ी में मंत्रालयीन सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु विशेष आवासीय योजना शेरी खेड़ी रायपुर में विकसित भूखंडों के पात्रता में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
योजना के लाभ की पात्रता सूची में न्यायिक सेवा श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्य को शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए सीलबंद बोतलों में देसी विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहागांव के गठन तथा नगर पंचायत माना कैंप को नगर पालिका में उन्नयन हेतु की गई घोषणा के संबंध में निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। तो ये कुछ निर्णय थे जो भूपेश बघेल जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जो कि सरकार के घोषणा पत्र में शामिल था, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है, ना ही उस पर अभी तक कोई निर्णय लिया है। कई कैबिनेट की बैठकें निकल चुकी हैं। जो घोषणा पत्र में शामिल है उस पर कोई निर्णय ना लेना और जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं है उस पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेना कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।